गांव के एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां आदित्य अपने पिता के साथ काम करता था। ये दुकान उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन थी। आदित्य का परिवार साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। जब आदित्य दुकान पर चाय बनाता, तो उसकी आंखों में चमक और मन में बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई देती। आदित्य की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके सपने किसी बुजुर्ग के अनुभव से भी बड़े थे। जब गांव के अन्य बच्चे खेल कूद में लगे रहते, तब आदित्य अपने पिता के साथ दुकान में काम करता था। दुकान पर चाय बनाते समय वह अक्सर सोचता था, अगर मैं इस दुकान को आगे बढ़ा पाऊं तो हम अपने हालात सुधार सकते हैं। उसके पिता रामनाथ जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दिन भर दुकान में ग्राहकों के इंतजार में बैठते और शाम को जो थोड़ी बहुत कमाई होती, उसी से घर चलता। लेकिन आदित्य जानता था कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उसे दुकान को सफल बनाने के लिए कुछ नया करना होगा। एक शाम जब आदित्य दुकान के बाहर बैठा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। ठंडी हवा बह रही थी। आदित्य ने देखा कि गांव के लोग अक्सर एक जैसी चाय पीकर ऊब चुके थे। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर हम चाय का स्वाद थोड़ा अलग बना दे तो। अगली सुबह आदित्य ने चाय में कुछ अलग मसाले डालकर एक नया स्वाद तैयार किया। जब उसके पिता ने पहली बार चाय चखी, तो आश्चर्यचकित होकर बोले, बेटा, ये क्या किया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बस पापा, थोड़ा नया करने की कोशिश है। देखिएगा, लोग इसे पसंद करेंगे। धीरे धीरे आदित्य की मसाला चाय गांव में प्रसिद्ध होने लगी। जो लोग पहले दुकान पर कम आते थे, अब वे रोज उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए आने लगे। कई महीनों तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी भयंकर थी कि गांव के कई घरों को नुकसान हुआ। आदित्य की दुकान भी इससे अछूती नहीं रही। जब बारिश रुकी, तो आदित्य के पिता दुखी होकर बोले, अब दुकान चलाना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने अगले ही दिन टूटे हुए हिस्सों की सफाई शुरू की और खुद ही दुकान की मरम्मत करने में जुट गया। गांव के लोग ये देख रहे थे और धीरे धीरे आदित्य के हौसले की तारीफ करने लगे। इतना छोटा लड़का है और कितनी मेहनत कर रहा है, इसका हौसला देखो। गांव के बुजुर्गों ने कहा। दुकान के फिर से ठीक हो जाने के बाद आदित्य ने और मेहनत की। उसने मसालों के नए मिश्रण तैयार किए, जिनसे चाय का स्वाद और भी बेहतर हो गया। उसकी चाय गांव के बाहर के लोगों तक भी पहुंचने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी अपनी गाड़ी से आया। वह गांव में कुछ जमीन देखने के लिए आया था। आदित्य की दुकान के पास रुककर उसने चाय का ऑर्डर दिया। जब उसने चाय का पहला घूंट लिया, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। युवक, तुम्हारी चाय का स्वाद तो कमाल है। ऐसी चाय मैंने पहले कभी नहीं पी। आदित्य मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, धन्यवाद सर, हम रोज नई चीजें आजमाते हैं। व्यापारी तुरंत कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी के लिए चाय सप्लाई करो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम चाहो तो यह व्यवसाय बड़ा किया जा सकता है। आदित्य के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने बिना देर किए हामी भर दी। व्यापारी की मदद से आदित्य ने अपनी दुकान का विस्तार किया। उसने आसपास के गांवों में भी चाय की छोटी दुकानें खोलनी शुरू कर दी। जल्द ही आदित्य की चाय चेन शहर तक पहुंच गई। हालांकि सफलता आसान नहीं थी। आदित्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों की कमी, आपूर्ति की समस्याएं और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उसे परेशान किया। लेकिन आदित्य ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन नई योजनाएं बनाता और अपने व्यापार को बेहतर करने की कोशिश करता। उसने अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी और उनके साथ एक पारदर्शी और ईमानदार रिश्ता बनाया। उसे यह समझ आ गया था कि अगर व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो उसे अपने कर्मचारियों को साथ लेकर चलना होगा। धीरे धीरे आदित्य की चाय चेन कई शहरों तक फैल गई और वह एक सफल व्यवसायी बन गया। लाइक का बटन दबाना फ्री है, तो दबा ही दीजिए। आपके लाइक से हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।